ओके, ऑडियो ऑफ था, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पुल टूल के अंदर आपको ये तीनों टूल्स मिलते हैं। पुल नाम से टूल है एडिट टैब में। इसमें आपको प्रेस पुल मिलेगा, जिससे आप सॉलिड ऐड कर सकते हैं, या कैटिया में यूज किया था पैड जैसा। फिर यहाँ पे रिवॉल्व मिलेगा, ड्राफ्ट मिलेगा, और स्वीप मिलेगा। ड्राफ्ट आप अपने मल्टी सेक्शन के लिए यूज किया था, और स्वीप जो रब था कैटिया में आपका। और ऑटो कैड के जो सेम नाम से टूल्स के नेम सेम है, जो ऑटो कैड में थे उसी नाम से इसमें भी टूल्स। तो जो पूरा आपका स्क्रीन है और यूआई है वो सेम एज ऑटो कैड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। पुल पिक किया, जस्ट इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करके इसको पुल करना है। देखिए एरो आ रहा है, इस एरो से पिक करके इसको मूव करना है, तो आप पुल होगा, सॉलिड ऐड होगा। यहाँ वैल्यूज के थ्रू भी कर सकते हैं, या फ्रीली इसके थ्रू एरो के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। दोनों 50 एंटर किया तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। एस्केप। ऑटोकैड में एक ऑप्शन था, ऑटोकैड में आप क्या कर सकते थे, अब अगर इस स्पेस पर प्रेस पुल करना है तो इस पे कर सकते हैं, और यहाँ से प्रेस पुल करना, ऐसा ऑटोकैड में कर सकते थे। अगर आपने यूज किया तो आपको पता होगा, लेकिन कैटिया में ऐसा नहीं होता है। करना पड़ता है, दोबारा स्केच बनाना पड़ता है, और फिर उसको हम एक्स्ट्रा पैड करते हैं। इसमें हम डायरेक्टली इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, बस आपको स्पेस पर क्लिक करना है, पुल आपका ऑन है तो ये उसको चेंज करेगा। अभी ये सॉलिड मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे एक आना था स्केचर, मैंने बताया आपको 3D मोड में वर्क कर रहे हैं। ये सेक्शन मोड है, इस सेक्शन मोड के थ्रू हम सेक्शन कर सकते हैं अपने। तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया तो देखिए इस लोकेशन पे इसने उस ऑब्जेक्ट को सेक्शन कर दिया। अब इस सेक्शन प्लेन को भी हम मूव कर सकते हैं, लेकिन आगे के अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि आप किसी भी मॉडल का सेक्शन डायरेक्टली देख सकते हैं। उस पेज पर क्लिक कीजिए और वहां से आप सेक्शन व्यू देख सकते हैं। वापस 3D में जाना, क्लिक कर दिया, सेक्शन में जाना, सेक्शन पे क्लिक कीजिए, स्केच में जाना, स्केच पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक था। आपके पास है तो दो चार स्केच बना के देखिए, रेक्टेंगल, सर्कल, ज्यादा मैंने एलोबरेट नहीं किया क्योंकि सेम है। जैसा आप ऑटोकैड में वर्क करते हैं तो वैसे इसमें भी वर्क होता है। डिस्ट्रक्ट मतलब आपने एक बार बना दिया तो फिर वो बन गया है, उसमें एडिटिंग नहीं होगी। अगर एक बार आप 3D में आ गए फिर क्या कर सकते हैं, बस वही कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड ऑटोकैड में जेड करके रिवर्स आई और एडिट कीजिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। कैटिया जैसा वर्क स्पेस ये नहीं है। कैटिया आपका पैरामेट्रिक मॉडलिंग में भेजता है उसमें। ओके, जो भी वर्क आप बनाएंगे वो डिस्ट्रक्टिव रहेगा, वो आप अगले लेवल पे जाएंगे तो प्रीवियस लेवल का रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पहले सर, लेकिन जैसे मैंने उसको कन्वर्ट किया अब ये सॉलिड शो कर रहा है। तो आपके पैनल है उसमें आपको दिख रहा है, पहले सरफेस था, सॉलिड शो कर रहा है। सरफेस से पहले यहाँ स्केच शो कर रहा था, तो स्केच जब कन्वर्ट किया तो सरफेस हो गया, फिर सरफेस से कन्वर्ट किया सॉलिड हो गया। मतलब एक ही एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, मल्टीपल लिस्ट नहीं आती जैसे कैटिया में आती। इसलिए हम इस मॉड्यूल का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बहुत बेसिक में एक दो क्लास में आपको कवर करूंगा इसका, जितना भी मॉडल इसमें बना ले, क्योंकि इजी रहता है बनाना। ऑटो कैड में मॉडलिंग इजी थी थोड़ा, तो इसमें भी इजी है। अगर सिंपल मॉडल बनाना है तो इसका यूज कर सकते हैं, इससे बनाना है तो फिर तो कैटिया ही यूज करेंगे। सिंपल कोई मॉडल बनाना है तो वो ज्यादा जल्दी बनेगा इसमें कैटिया के बजाय। कैटिया में टाइम लगता है, इसमें बहुत ही आप मॉडलिंग करेंगे इस सिंपल मॉडल। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा बहुत, कल की क्लास में पिक करूंगा और आगे का भी देखेंगे। ठीक है, जिसका छूटा है मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा शुरू से बेसिक, और फिर आगे का 3D मॉडलिंग भी देखेंगे इसमें। कौन सा पढ़ाएंगे किस टॉपिक पे? मैं सिर्फ स्पेस क्लेम ही पढ़ाऊंगा, स्पेस क्लेम ही बताऊंगा, बाकी आगे का पूरा अमित सर ही बताएंगे। एनालिसिस पार्ट है अमित सर बताएंगे। मेरा पार्ट सिर्फ स्पेस क्लेम का है, तो 3 क्लास में मैं इसके पूरे टूल्स कवर करूंगा आपको। ठीक हाँ है, हाँ। पिक करना है आपको तो प्लेन पिक कीजिए और नॉर्मल व्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, विदाउट डायमेंशन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ मैं आपको टूल्स बताने वाला हूँ। प्लान व्यू एग्जिट करने के लिए 3D मोड पे क्लिक कर दीजिए, या डी एंटर करेंगे तो भी आप 3D में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू एंड पुल। पुल टूल से मैंने आपको बताया था हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं पुल इस एरिया के अंदर, एनक्लोज्ड बाउंड्रीज के अंदर अगर मैं पुल करता हूँ तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं बाउंड्रीज पर क्लिक करता हूँ तो ये सरफेस में कन्वर्ट होंगी। मतलब अगर मैं एक क्लोज्ड एरिया के अंदर कर्सर को रख के पुल करता हूँ तो ये जो एरिया है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं एरिया ना सिलेक्ट करके बाउंड्री सिलेक्ट करूँ और पुल करूँ तो ये सरफेस में कन्वर्ट होगी। तो सेम टूल है पुल, उसी से आप सॉलिड भी क्रिएट करेंगे और सरफेस भी क्रिएट करेंगे, बस सिलेक्शन मेथड चेंज हो जाता है। अब देखिए मैंने इस एज पे क्लिक किया और इसको इस एक्सेस के अलॉन्ग में पुल कर रहा हूँ, तो ये सरफेस में चेंज हो रही है। ये देखिए
सेम मेथड से दूसरे एक्सेस के अलॉन्ग आप कंटिन्यूसली ऐसे सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं इसमें वैल्यूज के थ्रू। और अभी मैं वैल्यूज ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल प्रोसीजर, बस आप एज पे क्लिक कीजिए, जिस एज पर आप क्लिक करेंगे आपका जाएगी, और फिर किसी भी दो जो एक्सेस आपको दिख रही है उन दोनों में से किसी के भी अलॉन्ग आप पुल कर सकते हैं। और अगर आप सरफेस पे क्लिक करके पुल करते हैं, जैसे मैं इस सरफेस पर क्लिक करके पुल करूंगा तो ये मेरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉलिड है एंड ये जितने भी हमने कन्वर्ट किए हैं ये सरफेस है। अब इन सरफेसेस को भी सॉलिड में चेंज करना है तो पुल आपको पिक करना है और सरफेस पे क्लिक करना है और पुल कर लीजिए, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब इनको चेंज करने के एक ही मेथड है कि हम कंट्रोल जेड करें। वैसे इनका चेंजेस हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हम ऑटोकैड में प्रेस पुल करते थे। प्रेस पुल दोनों काम के लिए यूज होता था, ऐड करने के लिए भी और रिमूव करने के लिए। तो यहाँ भी हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। देखिए, मटेरियल को ऐड भी कर सकते हैं और मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हैं, बस उसका शेप अब हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, वो रेक्टेंगुलर ही रहने वाला है। अच्छा, एज पर अगर फिलेट देनी है तो फिलेट के लिए एज पे क्लिक करके पुल कीजिए। इस एज पे देखिए मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं पुल कर रहा हूँ इस एरो के अलॉन्ग, तो ये देखिए फिलेट में चेंज फिलेट आ जाएगा आपका। जिस एज पर भी आपको फिलेट करना है उस एज पे आपको क्लिक करना है और फिर एरो शो होगा, उस एरो को पिक करके आप पुल कीजिए। वैल्यूज के थ्रू भी कर सकते हैं, वैल्यूज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट एरो के थ्रू भी कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, जैसा आपने ऑटोकैड में किया था वैसे ही कुछ टूल्स हैं इसमें। वो आपका सेव नहीं होता है प्रीवियस वर्क, चेंजेस होते रहेंगे और लास्ट में आपका मॉडल क्रिएट होगा। अब प्रीवियस जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक टूल है कि आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पुल से आप सरफेसेस और सॉलिड दोनों क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका सरफेस क्रिएट होगा, और सरफेस पे क्लिक करेंगे अंदर एनक्लोज्ड एरिया के अंदर तो आपका सॉलिड क्रिएट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट, पुल के अंदर के और भी जितने टूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो पुल के अंदर के बाकी टूल्स देखने के लिए एक स्केच में ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले हम रिवॉल्व देख लेंगे, वही सेम स्केच जो ऑटोकैड में ड्रॉ किया था। एग्जिट, पुल, और पुल में ये सेकंड टूल है, देखिए आपके पास रिवॉल्व। ये आपका पुल था और सेकंड टूल है आपके पास रिवॉल्व। तो क्लिक कीजिए, सबसे पहले आपको एक्सेस डिफाइन करनी है, जिस एक्सेस के अबाउट आप इस मॉडल को रिवॉल्व करने वाले हैं। तो ये मैंने एक्सेस डिफाइन कर दी। एक्सेस डिफाइन करने के बाद आपको वो एरिया डिफाइन करना है जो कि रिवॉल्व होगा, वो फेस डिफाइन करना है जिसको आपको रिवॉल्व करना है। तो उस फेस पर क्लिक कीजिए और एंगल डिफाइन कर दीजिए जितना भी आपको रिवॉल्व करना है। मैं 360 डिफाइन कर रहा हूँ तो पूरा 360 देखिए रिवॉल्व हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, पुल पिक किया, पुल के अंदर से हमने रिवॉल्व पिक किया। रिवॉल्व पिक करने के बाद एज पे क्लिक किया, और एज पे क्लिक करने के बाद एरिया सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप वैल्यूज के थ्रू भी रिवॉल्व कर सकते हैं। रिवॉल्व आप कर्सर के थ्रू भी नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे आप प्रेस पुल करते हैं वैसे ही रिवॉल्व भी रिव्यू आप देख सकते हैं रिवॉल्व का। ओके, तो ये था रिवॉल्व का प्रोसीजर, सब में सेम रहेगा। सबसे पहले आपको रिवॉल्व पिक करना है, फिर एक्सेस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एरिया और वैल्यू डिफाइन कीजिए 180। ओके, सरफेस क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसीजर है। अभी मैंने एरिया पे क्लिक किया, अगर मैं एजेस पे क्लिक करूंगा तो ये सरफेस क्रिएट करेगा। अगर मैं एजेस पे क्लिक करूंगा तो ये सरफेस क्रिएट करेगा। अभी मैंने एंक्लोज्ड एरिया पे क्लिक किया था तो इसने सॉलिड क्रिएट किया था। तो पुल मैंने पिक किया, फिर से एक्सेस सेलेक्ट किया, और एक्सेस सेलेक्ट करने के बाद अब मैं एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्रेस रखा है और मल्टीपल एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, और लास्ट में मैं कर दूंगा वैल्यू देके एंटर, 360 डिग्री और एंटर। नहीं, ये आपका अभी भी सॉलिड ही क्रिएट हुआ है, मेरे को सरफेस क्रिएट करना है। ये देखिए सरफेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन जब मैं 360 वैल्यू दूंगा तो ये सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ट्राई करते हैं, 360 मैंने डिफाइन की, एडजस्ट टू के साथ एडजस्ट। ओके, तो ये आपका क्रिएट हो गया सरफेस।
सेम प्रोसीजर रहता है सब में, आपको सॉलिड और सरफेस सिलेक्ट करने के लिए सेम फुल टूल यूज करना है। अगर आप एस सेलेक्ट करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सरफेस में कन्वर्ट होगा, और अगर एनक्लोज्ड एरिया पे क्लिक करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट टूल इसी में देख लेते हैं, जो थर्ड टूल रहता है स्वीप। तो स्वीप के लिए दो स्केचेस बनाने हैं आपको, एक आपका पाथ रहता है और दूसरा आपका प्रोफाइल रहती है। तो यहाँ पे मैं एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ स्प्लाइन के थ्रू, और एक क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल सर्कुलर, और एग्जिट। व्यू चेंज, और यहाँ पे फुल के अंदर ही लास्ट में टूल है स्वीप। स्वीप पिक कीजिए, सबसे पहले आपको पिक करना है वो पाथ जिसपे आपको इस प्रोफाइल को स्वीप करना है। तो पाथ हमारा ये हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद वो प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे जो कि स्वीप होने वाली है। तो अगर मैं एज सेलेक्ट करूंगा तो ये सरफेस क्रिएट होगा, और सर्कल के अंदर क्लिक करता हूँ तो सॉलिड क्रिएट होगा। ये देखिए मैंने सर्कल के अंदर क्लिक किया और एंटर कर दिया, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा सॉलिड। एक्सट्रूड प्रोसेस नो रिजल्ट, ओके मिस्टेक हो गई इसमें। ये जो क्रिएट करना था ये मेरे को नॉर्मल टू एक्सेस क्रिएट करना था। तो अब यहाँ पे देखिए मैं एक प्लेन डिफाइन कर रहा हूँ। प्लेन डिफाइन करने के लिए प्लेन पिक कीजिए और इस पॉइंट पे डिफाइन कर दिया, तो ये आपका प्लेन आ गया। इस प्लेन पर हम स्केच ड्रॉ करेंगे, तो मैंने यहाँ से प्लेन पिक किया और स्केच पे क्लिक किया, और नॉर्मल व्यू। मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया था वो सेम जैसे ऑटो कैड में हम ड्रॉ करते हैं वैसे कर दिया था, लेकिन हमें ड्रॉ करना रहेगा पाथ पे सर्कल को। एग्जिट, आइसोमेट्रिक, पुल, स्वीप। पहले पाथ सेलेक्ट किया और पाथ सेलेक्ट करने के बाद एंटर, एंड ये सरफेस पे क्लिक किया और फिर एंटर। तो ये देखिए ये स्वीप हो जाता है सर्कल। सेम मेथड से अगर मैं एजेस पे क्लिक करता तो ये आपका सॉलिड की जगह सरफेस क्रिएट करता है। पुल के अंदर से स्वीप, पहले पाथ सेलेक्ट किया, एंटर, और फिर इसकी एज एंड एंटर। ये क्रिएट हुआ सरफेस। ओके, और आप चाहें तो इनके स्केचेस डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई एसोसिएटिविटी नहीं रहती। जैसा ऑटो कैड में था कि आपने कोई मॉडल बनाया और बाद में उसका स्केच डिलीट कर दिया, तो पॉसिबल था ऑटो कैड में। कैटिया में पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि कैटिया में हम स्केच को एडिट करते हैं, इसमें एडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है स्केच की। तो आप उस स्केच को डिलीट भी कर सकते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। एक बार बनाने के बाद उस स्केच का कोई यूज, आप उस स्केच को एडिट नहीं कर सकते। ओके, इस प्लेन को भी डिलीट कर दीजिए, प्लेन का भी कोई यूज हम नहीं कर सकते। यूज कर सकते लेकिन डिलीट करने से मॉडल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। सेम जैसे ऑटो कैड में भी देखा था हमने, अगर हम किसी एक्सेस का आउट मिरर करते हैं, एक्सेस डिलीट कर दी, तो मॉडल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, वैसे इसमें भी। अब नेक्स्ट मैं इसमें बता देता हूँ आपको सेक्शनिंग टूल एंड मिरर टूल। अच्छा, इसमें एक टूल बाकी है फिल। फिल अभी नहीं बताया हूँ, फिल भी देख लेते हैं। फिल से हम सरफेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिल टूल को यूज करके हम सरफेसेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी सरफेस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था फिल टूल का यूज। फिल टूल के थ्रू हम सरफेसेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिल टूल है, फिल पिक कीजिए, जो भी एज आपको फिल करनी है सरफेस की। देखिए मैं एज सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो इस साइड का फेस आपका फिल हो जाएगा। तो नॉट बी रिमूव। सेम मेथड से इस एज पर भी जाते हैं और यहाँ पर भी फिल का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपके जो सरफेस था वो फिल हो गया, और अब देखिए सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कलर चेंज के थ्रू आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहले ट्रांसपेरेंट था और अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से एक बार, देखिए यहाँ से मैंने फिल टूल लिया और इस एज पे क्लिक किया और एंटर किया। तो जो पूरा वो हॉलो पोर्शन था सरफेस का, जैसे मैंने उस पोर्शन को फिल किया वो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो फिल का यूज हम करेंगे सरफेसेस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट अब बताना था सेक्शन। अगर किसी भी मॉडल का आपको सेक्शन देखना है तो सबसे पहले हमें एक सेक्शन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो सेक्शन प्लेन के लिए नॉर्मल प्लेन हम पिक करेंगे और इसको एज अ सेक्शन प्लेन बना सकते हैं। अगर मैं इस मॉडल को डिलीट करता हूँ, दूसरे मॉडल में देखते हैं। स्केच, प्लेन पिक कीजिए और नॉर्मल
एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। पहले हम उसको शेल भी देख लेंगे, शेल टूल भी है इसमें, शेल के थ्रू शेल करेंगे हॉलो, और फिर उसका सेक्शन। फुल। अब इसमें शेल का यूज कर लेते हैं। शेल टूल यहाँ क्रिएट टैब में है। शेल पिक किया और जिस भी फेस को आपको रिमूव करना है उस फेस को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 1 mm का शेल हो गया। वैल्यूज इंक्रीज करेंगे तो आपका शेल की थिकनेस बढ़ते जाएगी। अब अगर मेरे को इस मॉडल का सेक्शन देखना है, यहाँ वॉल थिकनेस अगर देखनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो प्लेन डिफाइन करूंगा। अच्छा, प्लेन डायरेक्टली डिफाइन नहीं होता है, प्लेन को आप पिक करके एक रेफरेंस पेज पर रखना पड़ेगा जिसके पैरेलल आप उस प्लेन को मूव कर सकते हैं। तो मैंने इस रेफरेंस पेज पर रखा, और फिर इस प्लेन को हम कैसे मूव करेंगे, यहाँ पर आपके पास है मूव टूल। एडिट टैब में मूव टूल है, मूव टूल के थ्रू हम प्लेन्स को, कर्व्स को मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मूव लिया, इस प्लेन पे रखा, ये आपके पास गिज्मो आ गया जैसा ऑटोकैड में आता है, और फिर किसी भी एक्सेस के अलाउंग आप प्लेन को मूव कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। सबसे पहले प्लेन लीजिए, किसी भी एक प्लेन पे रख दीजिए उसको, और फिर उस प्लेन को मूव करने के लिए मूव टूल लेके मूव कर लीजिए। आप मूव की जगह रोटेट भी कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं सेक्शन व्यू देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने मोड में सेक्शन पिक किया और एक प्लेन डिफाइन कर दिया जिसके अलाउंग मेरे को सेक्शन देखना है। तो ये देखिए सेक्शन व्यू क्रिएट कर देगा यहाँ पर उस सॉलिड का। अब उस प्लेन को अगर मैं मूव करूंगा तो मेरा सेक्शन व्यू मूव होता जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे को यहाँ से सेक्शन व्यू को ऑफ करना पड़ेगा। वापस 3D में फिर प्लेन सेलेक्ट करूंगा, मूव टूल लूंगा, और फिर से उस प्लेन को मूव करूंगा, या रोटेट कर सकते हैं। और फिर से मैंने यहाँ से सेक्शन पिक किया और इस प्लेन पे रख दिया, तो ऐसा कुछ सेक्शन व्यू आ रहा है। इस बार मैंने प्लेन को रोटेट किया है और फिर उसका सेक्शन जनरेट किया है। स्क्रीन लैग कर रही है थोड़ा, ये देखिए। प्लेन को पहले रोटेट किया और फिर सेम मेथड से सेक्शन प्लेन रख के सेक्शन लेके उस प्लेन पर क्लिक किया, तो उस प्लेन के अलाउंग आपका सेक्शन जनरेट हो जाएगा। वापस 3D पे क्लिक कर देंगे तो वहां से रिमूव हो जाएगा। प्लेन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो प्लेन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिरर। तो मिरर करने के लिए भी हमें प्लेन ही चाहिए, कोई एक रेफरेंस प्लेन चाहिए जिसके अराउंड हम मिरर कर सकें। तो फिर से मैं प्लेन ले रहा हूँ यहाँ पर देखिए, और इस प्लेन पे मैंने इसको प्लेस किया, और फिर यहाँ से मैं इस प्लेन को मूव कर रहा हूँ मूव टूल की हेल्प से कुछ डिस्टेंस पे, और हम मिरर करते हैं। मिरर पिक किया और प्लेन डिफाइन किया। प्लेन डिफाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, तो आपका पार्ट मिरर हो जाएगा। देखिए प्रीव्यू शो करता है, क्लिक कर देंगे तो पार्ट एग्जैक्टली मिरर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस देखिएगा। पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेन डिफाइन किया, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, प्लेन लेके सरफेस पे प्लेन डिफाइन किया, फिर इस प्लेन को हम करेंगे मूव मूव टूल के थ्रू। एंड नेक्स्ट मिरर टूल पिक करना है और सबसे पहले डिफाइन करना है मिरर। किस प्लेन के अबाउट आपको ऑब्जेक्ट को मिरर करना है वो प्लेन डिफाइन करेंगे, एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और वो पार्ट आपका मिरर हो जाएगा। और इसमें आप इस प्लेन को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कैटिया में ऐसा कुछ करते हैं तो आपका मिरर इमेज डिलीट हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो उस प्लेन को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट अब देख लेते हैं एरे करने के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं, तो हम एरे का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्पेस पर एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ सर्कल का। 3D में वापस शिफ्ट, स्केचेस का भी एरे हो जाता है आपका, और सॉलिड का भी एरे हो जाता है। दोनों चीजों का आप एरे कर सकते हैं, स्केचेस और सॉलिड दोनों का। तो यहाँ पर लीनियर एरे देख लेते हैं, लाइन पैटर्न। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया,
और एक एज सेलेक्ट किया। जिस एज के अलोंग आपको एरे करना है, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे डिस्टेंस एंड काउंट्स। ओके, फिर आप चाहें तो इसको पुल करके एक एक पोर्शन को रिमूव भी कर सकते हैं, सेम जैसे हम ऑटो कैड में करते हैं। पूरा सॉलिड सेलेक्ट हो गया। नहीं, ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है मेरे को सिर्फ। ठीक, स्क्रीन लैग करिए थोड़ा। ओके, दोबारा एक सॉलिड बना रहा हूँ। सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, मैं एक यहाँ पे पोर्शन बना लेता हूँ सिलेंड्रिकल। फुल टॉप फेस पर एक होल, एंड इसको पुल कर लेते हैं, तो आपका होल क्रिएट हो जाएगा। और फिर एरे करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद एक एक्सेस सेलेक्ट करनी है जिसके अबाउट आपको एरे करना है या पैटर्न क्रिएट करना है, तो ये सेंटर एक्सेस होगा। एंड ओके, सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स आप डालिए, टोटल एंगल डालिए, जितने डिग्री में आपको एरे करना है, और ये एरे कंप्लीट हो जाए। सेम जैसे हम ऑटो कैड में मैक्सिमम फीचर्स इसमें ऑटो कैड जैसे ही, मैक्सिमम टूल्स का यूज ऑटो कैड जैसा है। और इसमें सिर्फ हम सिंपल मॉडल्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हम कैटिया में ही बनाएंगे या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर। जो मॉडल सिंपल रहता है, आपको लगता है कि इजीली बन जाएगा, तो हम इसमें बना सकते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल मोस्टली हम कैटिया में का ही यूज करेंगे मॉडलिंग के लिए। सिर्फ एक मॉड्यूल था जिसका पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन आपको बेसिक दे दिया है। और बेसिक टूल्स है, ज्यादा इसमें आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव वर्क रहता है पूरा, अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो देखेंगे। आगे की क्लासेस आपसे अमित सर ही लेंगे जो एनालिसिस का पोर्शन है। ठीक, तो क्लास एंड करता हूँ।